लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। डॉक्टर हिरेन जोशी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे, अब वो फंसे तो डायरेक्ट पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद ही गंभीर हैं क्योंकि जोशी पर आरोप बेहद ही गंभीर लग रहे हैं। हिरेन जोशी पीएमओ में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओएसडी के रूप में कार्यरत थे। अब इन्होंने पीएमओ में रहते हुए जो कांड किया है उसको लेकर सरकार की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। सरकार की चुप्पी सधी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएमओ में कार्यरत ओएसडी हिरेन जोशी को लेकर थी। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 आरोप लगाए। पहला आरोप, सट्टेबाजी ऐप में जोशी की कथित हिस्सेदारी। दूसरा आरोप, पीएमओ में बैठकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाना। और तीसरा आरोप, विदेशी हितों से संबंधित मामले, खासकर अमेरिका में बैठ के और पारदर्शिता की कमी शामिल है। आरोप बेहद ही संगीन है। अब संगीन है तो ये आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां विपक्षी नेता और यूजर्स इन्हें पीएमओ पर सवाल बता रहे हैं। बीजेपी और पीएमओ की ओर से अब तक आधिकारिक जवाब नहीं आया, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं। जोशी को मोदी की आंख और कान माना जाता था, जो उनकी डिजिटल रणनीति और मीडिया प्रबंधन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। दोस्तों, हिरेन जोशी का जन्म 1970 के दशक में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुआ था। वो मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जिन्होंने पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान से ग्वालियर से पीएचडी की उपाधि हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद जोशी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में मौजूद माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 18 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ की भूमिका निभाते थे। 18 साल तक जोशी ने सामान्य शैक्षणिक जीवन जिया, लेकिन उनकी तकनीकी कुशलता ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। साल 2008 से पहले जोशी का कोई डायरेक्ट सियासी जुड़ाव नहीं था। वो मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव थे। 2008 की बात है जब गुजरात सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में एक तकनीकी समस्या पैदा हो गई। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के ब्लॉग या वेबसाइट पर कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई। जोशी, जो उस समय भीलवाड़ा में प्रोफेसर थे, उनको इस समस्या को हल करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने तुरंत एक कस्टम सॉफ्टवेयर विकसित कर समस्या का समाधान कर दिया, जिससे मोदी बेहद ही प्रभावित हुए। इस घटना से प्रभावित होकर हिरेन जोशी को मोदी की डिजिटल, जिसमें ब्लॉग, वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। तब वो गुजरात सीएमओ में ओएसडी के रूप में शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने मोदी के शेड्यूलिंग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें समय प्रबंधन, डुप्लीकेट बैठकों से बचाव, फॉलोअप और विजिटर की शॉर्ट लिस्टिंग शामिल थी। उन्होंने मोदी के ट्वीट्स को उर्दू, कन्नड़, जापानी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनुवादित करने का काम भी किया। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जोशी पीएमओ में ओएसडी बने और 2019 में उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर प्रमोशन मिला। वो मोदी के निवास में ही रहते हैं और रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन गतिविधियों की रिपोर्ट देते हैं। जोशी को मीडिया प्रबंधन में मोदी का बायां हाथ कहा जाता है। दायां हाथ तो वैसे अमित शाह को माना जाता है। वो पीएमओ के कम्युनिकेशन विंग के प्रमुख हैं, जो मोदी की सोशल मीडिया उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं। हिरेन जोशी पर आरोप लगा है कि वो न्यूज़ एंकरों और एडिटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, जहां वो विपक्षी नेताओं की खबरों को दबाने के निर्देश देते हैं। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने हिरेन जोशी इफेक्ट का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि जोशी चैनलों को आपकी कवरेज करने के लिए धमकाते हैं।
पवन खेड़ा ने 2021 में एबीवीपी न्यूज़ डिबेट में भी ठीक इसी तरह से आरोप लगाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने जोशी पर ट्रोल्स को पैर देकर विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। 2010 में सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई ने अहमदाबाद में जोशी के कार्यालय पर छापा मारा था। संदेह था कि वो पार्टी वर्कर्स की निगरानी भी करते हैं। यही नहीं, 2014 के चुनाव में हिरेन जोशी की टीम ने फेसबुक स्टाफ के साथ मिलकर मोदी की इमेज बिल्डिंग की। वो ट्रू पिक्चर जैसी भ्रामक सूचना वाली साइट से जुड़े बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोशी मीडिया मालिकों से सीधा संपर्क रखते हैं और उनके मैसेज पत्थर की लकीर जैसे माने जाते हैं। अब दोस्तों, जोशी को लेकर कांग्रेस की ओर से एक और दावा किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि हिरेन जोशी किसी सट्टेबाजी ऐप में शेयर धारक हैं और पीएमओ में एक अहम पद पर रहते हुए अवैध व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, कौन सी बैटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी थी, पीएमओ में बैठकर वो क्या कर रहे थे। यह आरोप जोशी के व्यावसायिक साझेदारों और व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित है, जो कथित रूप से विदेशी निवेश या प्रभाव से जुड़े हैं। हाल ही के महीने में भारत में अवैध सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हुई है। उदाहरण के लिए 1xBet ऐप के मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया, जो ऐप के प्रचार से जुड़े थे। इसी तरह अन्य ऐप जैसे Fun88 को प्रमोट करने के पर तेलुगु अभिनेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस का दावा है कि जोशी का मामला इससे भी गंभीर है, क्योंकि ये सरकारी पद से जुड़ा है। हालांकि आरोपों का कोई ठोस सबूत अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यदि ये आरोप साबित होते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन सकता है, जो पीएमओ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। वैसे पवन खेड़ा ने चेतावनी दी है, यदि पीएमओ पारदर्शिता से जवाब नहीं देगा तो हम खुलासा करेंगे। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बैटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे। एक्स पर 3 दिसंबर 2025 को हिरेन जोशी ट्रेंड कर रहा था, मुख्य रूप से विपक्षी खातों से
सोशल मीडिया पर जोशी का 2019 का पीएमओ नियुक्ति लेटर शेयर कर पूछा जा रहा है, 20 साल से मोदी के साथ थे, अचानक गायब क्यों? कोई स्कैम फटने वाला है? एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस ने जोशी के व्यवसायिक हितों पर सवाल उठाए, भाजपा चुप क्यों है? अजीब, एक यूजर ने इस मैटर पर गहराई से लिखा। नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी हिरेन जोशी, जो सालों से मोदी का मीडिया, नैरेटिव और आईटी सेल का पूरा खेल चलाता था, अचानक गायब है। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना जांच, ना स्पष्टीकरण, ना एक सवाल, आखिर क्यों? विदेशी कनेक्शन, बैटिंग एम्प लिंक, काले धन का पूरा सिस्टम, और इधर गोदी मीडिया इतनी शांत, जैसे किसी ने मुंह में दही जमा दी हो। सबसे बड़ा सवाल, हिरेन जोशी की पूरी ताकत आधी रात में अश्वनी वैष्णव को क्यों सौंप दी गई? वो कौन सा ऑपरेशन क्लीनअप चल रहा है? अगर सब सही है तो चुपके से हटाया क्यों गया? सरकार जवाब देने से डर क्यों रही है? मोदी शाह की चुप्पी इतनी भारी क्यों है? सच यही है, न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार नहीं हटता। जिसके हाथ काले हों बस उन्हें छुपा दिया जाता है। दोस्तों, ये विवाद मोदी सरकार की छवि पर सीधा हमला है, जो जोशी की गोपनीय भूमिका को निशाना बनाता है। सट्टेबाजी ऐप का मुद्दा अवैध जुए की बढ़ती समस्या से जुड़ा है, लेकिन बिना सबूत के ये राजनीतिक हथियार लगता है। जोशी का सफर एक सामान्य इंजीनियरिंग करियर से शुरू होकर मोदी के साथ 18 वर्षों का नजदीकी, जहां उनका मीडिया कंट्रोल विवादास्पद रहा। अब पीएमओ को जवाब देना चाहिए, वरना अटकलें बढ़ेगी। लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा।